हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम गंगा नदी का विस्तार एवं गंगा नदी कहाँ जाती है या गंगा नदी कितने देशों से बहती है या राज्यों से बहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। गंगा नदी की एक एक करके। गंगा नदी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और भारत के लिए गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसे जीवित नदी का एक दर्जा दिया गया है। इसलिए गंगा नदी को हम बारी बारी से देखेंगे कि इसके क्या प्रश्न बनते हैं। तो जैसे आज हम इस बात को देखेंगे कि गंगा नदी के हमने 10 प्रश्न रखे हैं, लेकिन 10 प्रश्न के साथ साथ क्या है कि इसमें ऐसे प्रश्न होंगे कि व्याख्या सहित, जो आपको काफी महत्वपूर्ण आगे को कोई भी परीक्षा के लिए होंगे। इसमें जैसे प्रश्न हम एक एक करके इनका देखेंगे और इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि क्या इनकी स्थिति रहती है। प्रश्न यहाँ है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो इसमें ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका आंसर दें सबसे पहले। और इसके आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। अगर कोई भी आपको डाउटफुल है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये मोस्टली जैसे नदियां हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, तो इनका जो प्रवाह होता है वह किधर से होता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, यानी अधिकतर है इसका प्रवाह। इसको हम जैसे अगर देखना चाहें अपने अगले उसमें, जैसे कि यहाँ देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल है, यानी हिमालय। तो ये जो नदियां हैं, नदियां क्या करती हैं? अपने ढलान के कारण नीचे की ओर आती हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां पश्चिम से दक्षिण की या दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? पश्चिम। तो पश्चिमी हमारा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी भाग है। और पश्चिम से, यानी इधर हमारा ये दक्षिण है, इस तरफ दक्षिण, और इस तरफ है ये पूरब। तो ज्यादातर नदियां हमारी किधर की ओर प्रवाहित होती हैं? इधर की ओर। तो इसी तरह एक गंगा भी है। ठीक है, तो इसमें मैप में आप देख पाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश का ये मैप है और जो हमारी गंगा नदी है वो बिजनौर जिले से एंट्री करती है यहाँ, और फिर बिजनौर से सीधे इधर होते हुए ये किधर बिहार की तरफ को, झारखंड होते हुए बिहार। तो हम ये भी देखेंगे कि कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? यानी तो आपको पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसके ये जो डिस्टेंस कितनी रहती है? डिस्टेंस रहती है 2525 किलोमीटर। ये 2525 किलोमीटर। इसको और आसान भाषा में आगे हम देखेंगे अपने उसमें। 2525 किलोमीटर गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। यानी अगर देखेंगे कि भाई इसकी जो दूरी थी वो कितनी, 2525 जो किलोमीटर थी, तो 2525 किलोमीटर क्या करती है कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ये नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसमें ये देख पाएंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का ये अफवाह तंत्र दिया है। तो अफवाह तंत्र में आप देखेंगे कि यहाँ से कि गंगा नदी यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये गंगा नदी का भाग है, ये गंगा का ये गंगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये गंगा नदी इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी,
और ये बांग्लादेश, यानी यहाँ ये बांग्लादेश का क्षेत्र था और इसमें आके यहाँ मिल गई, और बांग्लादेश मिलने के बाद गंगा किसमें, सुंदरबन डेल्टा की ओर, बे ऑफ बंगाल की तरफ चली गई। तो ये कितने देशों से गुजरती है अगर देखा जाए तो गंगा नदी, भारत और साथ में बांग्लादेश, यानी 2 देश हो गए इसके साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी कितने देश एवं भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। अब इसमें देश, यानी देश तो हो गए 2, और भारत के 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन से हैं तो उसको हम आगे देखेंगे। कैसे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस मतलब जो कवर करते हैं, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 405 किलोमीटर और झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर, यानी ये झारखंड में ओनली 40 किलोमीटर ही जाती है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और टोटल हमारी कितनी हो जाती है डिस्टेंस, 2525 किलोमीटर। तो ये हमारी दूरी तय करती है टोटल गंगा। और गंगा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। 5 राज्य के साथ अन्य देश भी एक जाती है, यानी बांग्लादेश। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, तब बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम होता है, यानी इसका नाम क्या होता है, जमुना, पद्मा, मेघना या फिर गंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा पद्मा। और पद्मा कहाँ इसका नाम रखा जाता है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, अर्थात गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मतलब गिरती है। गंगा नदी का पानी कहाँ गिरता है, और गंगा नदी जो पानी मतलब अपना गिराती है, डेल्टा जो बनाती है, तो वो कहाँ बनाती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार। तो ये किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, यमुना और महानंदा उपयुक्त में से कौन सी बाईं ओर से नहीं मिलती है। मतलब गंगा की, मतलब ये गंगा जैसे बहती है तो गंगा अपनी ओर मतलब जहां से बहती हुई आती है, जैसे गंगा बहती हुई आ रही है इधर से उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से बहती हुई फिर कहाँ जाएगी, 5 राज्यों में, मतलब 5 राज्यों में बहते हुए, और एक इधर से आती है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश, यानी यहाँ। तो ये जो गंगा नदी के जो इधर अगर देखा जाए तो ये कैसा है, राइट, और ये कैसा है, लेफ्ट। तो गंगा नदी से मतलब बाईं ओर से नहीं मिलती है। तो इसमें हम देखेंगे बाईं ओर की नदियां और दाईं ओर की नदियां कौन कौन सी हैं। तो उसका जो पीछे जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो यमुना है। तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, तो बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा और गंडक। ये हमारी किस ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से। ये बाईं ओर वाली हैं सभी, यानी बाईं ओर से मिलने वाली। और वहीं फिर दाईं ओर से मिलने वाली, तो दाईं ओर यानी राइट साइड से हमारी कौन कौन सी मिलती हैं, राइट साइड से यमुना, सोन और टोंस। यानी इसकी सहायक नदियां और भी होती हैं जैसे कि सोन की और भी हैं, लेकिन मेन जो आके मिलती है वो यमुना, सोन और टोंस, किसमें, गंगा में। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में क्या है, बाईं ओर से नहीं मिलती है। तो यमुना किससे मिलती है, ये दाईं ओर से, यानी राइट साइड से मिलती है। भागीरथी नदी निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, भागीरथी, यानी भागीरथी का जो स्थान है वो कहाँ से है, तो गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुपुर का। तो भागीरथी नदी निकलती है हमारी कहाँ से, गोमुख से। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में, सॉरी मैंने क्या बोल दिया था,
गोमुख, तो इसके लिए सॉरी, ये गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मतलब वहां, तो गंगा नदी जब, गंगा मतलब हमारी जो मेन गंगा थी वो गंगा नहीं कहलाती थी शुरू में, तो फिर देवप्रयाग एक स्थान है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में होता क्या है कि इधर से अलकनंदा आती है और इधर से आती है ये भागीरथी, और दोनों का जो संगम होता है इसके बाद गंगा नदी बनती है हमारी, यानी गंगा कहलाती है ये। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, मतलब इन दोनों की जो संयुक्त, मतलब जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, फिर गंगा कहलाती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा ये निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, या गंगा, या यमुना। तो भारत में, मतलब अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वैसे तो 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, बट ये भारत में नहीं। और गंगा नदी क्या है, भारत में ज्यादातर, मतलब सबसे बड़ी नदी है, तो ये अपनी 2525 किलोमीटर की मतलब दूरी तय कर पाती है कुल, गंगा नदी। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, तो संयुक्त जो जलधारा होती है, संयुक्त मतलब मिलके, तो जो मिलके जलधारा मतलब अपना नाम, नाम उसका आता है, तो कौन सी है होती है ये, मेघना नदी कहलाती है, यानी मेघना। तो संयुक्त जलधारा के लिए देखो कैसे, जैसे जैसे कि इधर से आपकी गंगा जा रही थी, गंगा मतलब यहां से बहती हुई गई और इधर से आई ब्रह्मपुत्र, और दोनों का जो स्थान के बाद इसका जो नाम रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, मेघना। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मेघना। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी, यानी कौन सी नदी के द्वारा बनता है या बनाती है, तो इसमें कौन कौन सी है, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, या ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कि बांग्लादेश के बाद जब उधर से ब्रह्मपुत्र आई, इधर से गंगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, मतलब इसका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ये। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसमें आप देखेंगे मैप में, देखो मैप में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि मैप में सबसे पहले इधर से ये कौन सी नदी चल रही थी, गंगा रिवर, ये गंगा, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र आई, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है मिलके, ये कौन सी, पद्मा, और पद्मा के बाद ये कौन सी, मेघना। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है ये, इस क्षेत्र के लिए अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या बना रहा है, सबसे बड़ा डेल्टा, यानी ये डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब कि नदियां अपने साथ मिट्टी या कूड़ा कचरा जो लेके आती हैं उसके द्वारा एक टीला, मतलब बहुत ऊंचा टीला हो जाता है, उस टीले को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा की कंडीशन बनती है इस तरह। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। भारत में नदियों के उनके उद्गम स्थान के लिए कितने क्षेत्र में बांटा गया है। उद्गम मतलब, जैसे कि उद्गम का मतलब होता है कि मैदानी इलाके से, कि मैदान से कौन सी नदी निकलती है, और पठारी नदियां, यानी पठार के उससे निकलती हैं, पठारी मतलब नदियां, मैदानी नदियां, पठारी,
और पहाड़ी। इसी तरह आपको बताना है कि और भी कोई है या इन तीन के अलावा भारत में मतलब जो नदियां निकलती हैं, एक मैदानी भाग से निकलती है, एक पठारी भाग से, एक पहाड़ी भाग से। और अगर अन्य हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सूचित करें कि भाई एक और है या इतनी है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वीडियो के लिए शेयर करें और हमारा ये चैनल है इसके लिए सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।